आगे बढ़ते हैं। यूपी विधानमंडल मानसून सत्र का आज दूसरा दिन। आज यूपी सरकार पेश करेगी अनुपूरक बजट। 70,000 करोड़ रुपए तक का होगा आकार। दोनों सदनों में आज सरकार बजट पेश करेगी। विकास योजनाओं के लिए बजट होगा आवंटित। राज्य की कई अहम योजनाओं पर होगा फोकस। तो उद्योग से जुड़ी योजनाओं के लिए आवंटन संभव है। ग्रामीण इलाकों में मूलभूत सुविधाओं पर फोकस रहेगा। ये बड़ी खबर सामने आ रही है यूपी विधानसभा से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि आज अनुपूरक बजट पेश करेगी सरकार। दोनों सदनों में आज सरकार बजट पेश करेगी। तो मानसून सत्र का दूसरा दिन है और यूपी सरकार पेश करेगी अनुपूरक बजट। 70,000 करोड़ रुपए तक का आकार दिया जाएगा। दोनों सदनों में आज बजट पेश किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं संवाददाता अनुज कुमार का। अनुज, क्या जानकारी इस आज के सेशन को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। 9:45 के आसपास का समय बताया जा रहा है। 5KD आवास में बैठक होगी। इस बैठक में जो अनुपूरक बजट को लेकर जो प्रस्ताव है उस पर मुहर लगेगी। उसके बाद अनुपूरक बजट को सेशन के अंदर पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि जो ये अनुपूरक बजट है, यानी जो ये बजट जो पेश किया जाएगा, आगामी जो चुनाव 2027 के, उसमें एक चुनावी झलक साफ तौर पर देखेगी। विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादातर जोर होगा और साफ तौर पर एक्सप्रेसवे के साथ जो एयरपोर्ट है उससे लिंक करते हुए जो एक्सप्रेसवे है उसको खासतौर से उस पर तरजीह दी जाएगी। और साथ तौर पे जो विकास के इंफ्रास्ट्रक्चर है, साथ तौर पे यानी शिक्षा और स्कूल को लेकर और तमाम जो धार्मिक जो पर्यटन जो क्षेत्र हैं उस पर उनको ज़्यादा बल दिया जाएगा। यानी कुल मिला के देखा जाए तो जो अनुपूरक जो बजट होगा ये बताया जा रहा है कि 50 से 70,000 करोड़ के आसपास का होगा। और इस बजट का खासतौर पर चुनावी जो 2027 का जब आगाज होगा उस पर साफ तौर पर ये बजट झलक दिख सकता है। तो ये अब कैबिनेट की बैठक के बाद वहां से अप्रूवल होने के बाद सेशन पे साफ तौर पर रखा जाएगा, जो कि अपने आप में एक बड़ा आकार वाला बजट होगा। और उसमें माना जा रहा है कि जो विपक्ष है साफ तौर पर राजनीति करते दिखाई दे रहा है कि जो पहले का जो बजट था वो तो खर्च नहीं कर पाए, अब ये सप्लीमेंट्री जो बजट ला रहे हैं, यानी अनुपूरक जो बजट ला रहे हैं, ये जानबूझ के ला रहे हैं क्योंकि इनके पास पहले की जो रकम थी वो खर्च नहीं कर पाए और जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। ये विपक्ष का आरोप है। हालांकि सरकार का साफ तौर पर कहना है कि इस बजट से जो विकास की जो गति होगी उसको बल मिलेगा, क्योंकि कई सारी चीजें जो रह गई हैं, जो बजट की वजह से कमी नहीं हो पा रही थी। तो इस जो सप्लीमेंट्री जो बजट है, यानी अनुपूरक जो बजट है, उससे कहीं ना कहीं गति मिलती हुई दिखाई देगी साफ तौर पे। जी बिल्कुल अनुज। और देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सदन में कल भी बहुत हंगामा हुआ, बाहर भी प्रदर्शन किया गया विपक्ष के द्वारा, तो ऐसे में आज जब ये अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, हंगामे की कितनी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, कल से ही मानसून सत्र का आगाज हो चुका है और 3 से 6 तक चलेगा। और ये 4 दिन के मानसून सत्र को लेकर भी विपक्ष ने कहा कि कम समय दिया जा रहा है। हालांकि सरकार का तर्क है कि इन्हीं समय को लेकर अगर तार्किक और क्षेत्रीय मुद्दों की बात की जाए तो सरकार जो है संवाद के जरिए जो भी समस्या है उनका निवारण करेंगे। पर कल जिस तरह से मानसून सत्र का शुरू हुआ उससे पहले विपक्ष ने प्ले कार्ड लेते हुए, तख्तियां लेते हुए राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दों को लेकर साफ तौर पर हल्ला बोल किया और साफ तौर पर दान पेटियां थी वो लेके आए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने 10:30 बजे जब मीडिया से संवाद किया तो कहा कि ये किस मुंह से राम की बात कर रहे हैं, किस मुंह से प्रभु श्री राम की बात कर रहे हैं। यही थे लोग कि जब सपा की सरकार थी, यानी मुलायम सिंह की, तो राम भक्तों पे गोलियां चलाई, प्रभु श्री राम बोलने पे लाठियां मारते थे। इन्हीं के लोग थे, यानी कांग्रेस या सपा के लोग, कि पूरी वकीलों की फौज खड़ा कर दी। आज अयोध्या के बारे में बात कर रहे हैं। अयोध्या में जो भव्य प्रभु श्री राम का मंदिर बना है उसकी छवि को धूमिल करने का प्रयास ये सपा के लोग कर रहे हैं। आज किस मुंह से ये राम मंदिर चढ़ावा चोरी की बात कर रहे हैं। हालांकि जो मुद्दा है उस पर एसआईटी नई गठित हो गई है। आईपीएस रैंक के 3 अधिकारी को रखा गया है। साथ में फॉरेंसिक ऑडिट के साथ सीए भी शामिल कर दिया गया। यानी परत दर परत खुलासे होंगे और जो भी होगा बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल अनुज, और ऐसे में काफी हंगामा आज भी होने की संभावना लग रही है। बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज। तो योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज होने जा रही है। सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक होगी। 1.5 दर्जन प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। जेवर लिंक एक्सप्रेसवे पर होगा फैसला। 7 बहुउद्देशीय हब निर्माण की तैयारी। प्रयागराज चित्रकूट प्राधिकरण का प्रस्ताव। विकास परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार। तो आज जिस तरह से बैठक होने जा रही है, सीएम योगी की अध्यक्षता में कई ऐसे काम हैं जिन पर मोहर लग सकती है। 1.5 दर्जन प्रस्ताव ऐसे हैं जिन पर मोहर लगेगी। जेवर लिंक एक्सप्रेसवे पर भी फैसला हो सकता है। तो 7 बहुउद्देशीय हब निर्माण की तैयारी की जा रही है। प्रयागराज चित्रकूट प्राधिकरण का प्रस्ताव भी होगा। विकास परियोजनाओं को जिससे कि रफ्तार मिलेगी। बड़ी खबर, कई प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है, चर्चा हो सकती है। अनुज, क्या अपडेट मिल रहा है इसको लेकर?
और देखिए कैबिनेट की बैठक है, उसमें अहम प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। माना जा रहा है 21 प्रस्ताव होंगे, जिसमें कि 21 प्रस्ताव को हरी झंडी मिल सकती है। साफ तौर पे इसमें मदरसा शिक्षा परिषद के अधिनियम 2004 में संशोधन का प्रस्ताव होगा। और प्रस्ताव के बाद ये मदरसा डिग्री कॉलेज है, जिसमें कि कामिल और फाजिल डिग्री की जो मान्यता है वो खत्म हो सकती है, और श्रमिकों से जुड़े नए नियम को लागू करने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों की परियोजनाओं में छूट देने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। साथ में एक कैग की रिपोर्ट भी पेश करने का प्रस्ताव है, जिसमें कि माना जा रहा है कि सदन के पटल में संबल हिंसा से जुड़ी जो न्यायिक आयोग की रिपोर्ट थी वो पेश की जाएगी, तो उससे जुड़े भी कुछ प्रस्ताव हो सकते हैं। प्रयागराज और चित्रकूट विकास प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव आ सकता है। घुमंतू विकास बोर्ड जिसको बनाने का प्रस्ताव हो सकता है, वो बहुत पहले से मांग थी कि घुमंतू विकास एक बोर्ड का गठन किया जाए, जिसको लेकर लंबे समय से मांग थी आम लोगों को लेकर, तो उस पर भी अहम प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। विश्वकर्मा श्रम योजना सम्मान योजना में बदलाव का प्रस्ताव हो सकता है। कैबिनेट में जेवर लिंक एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव लाया जा सकता है, और खरीफ फसल बीमा योजना लागू करने का प्रस्ताव हो सकता है। तो यानी कुल मिला के देखा जाए तो सबसे अहम प्रस्ताव आज कैबिनेट में रखे जा सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव कैबिनेट में रखे जाएंगे। और सबसे खास बात यह है कि इसका प्रस्ताव होगा वो बताया जा रहा है कि 50,000 से 70,000 करोड़ के आसपास का होगा, और ये अनुपूरक बजट के जरिए चुनाव से पहले कई बड़े लक्ष्यों को साधने की तैयारी है, और बड़े लक्ष्यों को साधने की कोशिश करती नजर आएगी योगी सरकार, क्योंकि नए लिंक एक्सप्रेसवे और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार खोल सकती है अपना खजाना। जी बिल्कुल बिल्कुल अनुज, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से ही जुड़ी हुई, मदरसा शिक्षा में बदलाव की तैयारी। यूपी से खबर आ रही है, जहां पर मदरसा शिक्षा में बदलाव की तैयारी, कामिल फाजिल डिग्री की वैधता खत्म हो जाएगी, तो कैबिनेट में प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी। मदरसा बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, ये बड़ी खबर। अब मदरसा शिक्षा में बदलाव की तैयारी, तो कामिल फाजिल डिग्री की वैधता को खत्म किया जाएगा। कैबिनेट में प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी, और मदरसा बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही फैसला सुना दिया था। अनुज, तो देखिए जिस तरह से यहाँ पर एक तरह से ये जो डिग्रियां थी कामिल और फाजिल, इनको खत्म करने की अब तैयारी की जा रही है। कितना बदलाव देखने को मिल सकता है मदरसा शिक्षा में? और देखिए हमेशा से योगी सरकार मदरसा को लेकर हमेशा से अग्रेसिव रही है कि मदरसा जो है मुख्य धारा से लोगों को जोड़ा जाए, यानी शिक्षा से जोड़ा जाए, क्योंकि साफ तौर पे एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप की योजना से साथ मदरसा को बेहतर शिक्षा कैसे की जाए, कैसे मदरसा को आगे बढ़ाया जाए, कैसे मुख्य धारा से जोड़ा जाए। जैसे और भी जो यूपी बोर्ड के बोर्ड्स हैं और भी बोर्ड्स हैं, तो उसको लेकर हमेशा से योगी सरकार हमेशा से प्राथमिकता पर है। और जो कि यहाँ के राज्य मंत्री हैं अल्पसंख्यक के दानिश आजाद अंसारी, उनका भी कहना है कि मदरसा को हमेशा से बढ़ावा दिया गया। खास तौर पर देखा जाए तो आज जो मदरसा में वहीं बीए और एमए की जो पढ़ाई पर रोक लगेगी। यूपी सरकार मदरसा में कामिल यानी ग्रेजुएशन और फाजिल यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री देने पर रोक लगाने जा रही है, यानी यहाँ पर सिर्फ 12वीं तक की पढ़ाई होगी। सरकार का कहना है कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार लिया जा रहा है, और इस संबंध में मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 में संशोधन का प्रस्ताव आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। यानी कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव हैं। सबसे खास बात यह है कि मदरसा शिक्षा में जिस तरह से संशोधन होगा, वो आने वाले जो भविष्य है मदरसा शिक्षा में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो कि दीनी तालीम दी जाती है, और दीनी तालीम से इतर हटके उनको मुख्य धारा की जो पढ़ाई की जाएगी, विज्ञान की पढ़ाई होगी, मैथमेटिक्स की पढ़ाई होगी, केमिस्ट्री की पढ़ाई होगी, यानी जो बड़ा बदलाव इसे माना जाए। अनुज, यही कह सकते हैं। धन्यवाद करना चाहेंगे आपका इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।